आजकल जो जन सामान्य में जो पेट की बीमारियां चलती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि भोजन नहीं पच रहा है, गैस बन रही है, पेट भरा भरा सा लगा रहता है और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, उल्टी जैसी लगती है। तो इन सारी समस्याओं के बारे में आज चर्चा के लिए डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का स्वागत करते हैं। वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी, आइए सर। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ सर, बताइए कि जो आजकल आम जन में जो जन सामान्य में जो समस्याएं चल रही हैं पेट की, जी कि पेट बहुत भरा रहता है, खाना खाने का मन नहीं करता है, मन मतलब जी मचलाता रहता है, उल्टी जैसी समस्या लगती है, तो इसका कारण क्या होता है? देखिए, ये जो आप बीमारी बताए हैं तो ये बीमारी जो है हमारे आयुर्वेद में इसको जो है अजीर्ण नाम से कहा जाता है। और अजीर्ण को आप देहाती भाषा में अपच कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे इनडाइजेशन कह सकते हैं और एलोपैथिक टर्म में डिस्पेप्सिया कह सकते हैं आप। तो एक प्रकार का ये बदहजमी है जिसमें भोजन नहीं पचता और न पचने के उसके कारण ये हैं कि इसमें उसका अग्नि मंद पड़ जाता है, जो जठराग्नि है वो मंद पड़ जाती है, इसलिए जो है ये भोजन नहीं पचता और अजीर्ण जैसी बीमारी को जन्म दे देता है। मतलब अजीर्ण जो है इनडाइजेशन ही कहा जाता है। जी, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया, अपच और बदहजमी, ये सब एक ही नाम है। अच्छा, आपने जो ये कहा कि जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जी तो ये जठराग्नि मंद क्यों पड़ती है, इसका कारण क्या है? जी, जठराग्नि इसलिए मंद पड़ जाता है कि जब हमारे अंदर जो 3 दोष हैं, वात, पित्त, कफ, किसी भी प्रकार से अगर कफ की बढ़ोतरी हुआ खाना के दरमियान या वैसे भी, या दिन भर हम ज़्यादा कफज प्रकृति वाला ही आहार विहार कर लिए तो एक तरह से कफ बढ़ गया, जबकि तीनों साम्यावस्था में रहते हैं तभी सही पाचन होता है। तो जैसे ही कफ बढ़ेगा, कफ जैसे कुछ लोगों का जो है भोजनांते विषमवारी कहा जाता है कि भोजन के अंत में पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, फिर भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींच लेते हैं, तो कभी कभी वही पानी एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो कफ बढ़ गया तो अग्नि मंद पड़ जाती है। तो ऐसे ही तमाम कारण हैं जो कि अग्नि को मंद कर देते हैं, जिससे कि हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है, जो मंदाग्नि को उत्पन्न करता है। अच्छा, जैसे बहुत से लोग जो होते हैं कि भोजन करने के दौरान ही पानी ज़्यादा पीते रहते हैं, मतलब एक और उन्होंने भोजन किया तो फिर पानी पिया, एक और भोजन किया फिर पानी पिया, तो क्या यह ठीक है भोजन करना उनका इस तरीके से? नहीं, पानी का एक बहुत अच्छा नियम है कि जब आप भोजन करें, मान लीजिए आपको बहुत आदत है कि भाई हमें पानी पीना ही चाहिए नहीं तो जलन होने लगा, तो पानी आप इतना पीजिए कि आपका भोजन सरक जाए, बस इतना पानी आप प्रयोग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेंगे तो आपकी अग्नि मंद हो जाएगी, तो भोजन का पाचन कायदे से नहीं होगा। इसलिए आयुर्वेद ठीक कहता है कि भोजनांते विषमवारी, अगर भोजन के अंत में कोई पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी लिया तो विष के समान कार्य कर जाता है, वही जो है अग्नि को मंद कर देता है और मंदाग्नि उत्पन्न कर देता है। अच्छा, भोजन के बाद कितना पानी पीना चाहिए? भोजन के बाद आप जो है इतना पानी पिएं कि आपका भोजन कायदे से आहार नाहल से पेट में पहुंच जाए, बस इतना। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद चाहे जितना आप पानी पिएं। अच्छा, आपने जो अजीर्ण बताया, जी, ये अजीर्ण कितने प्रकार का होता है? देखिए आयुर्वेद में अजीर्ण जो है कुल 6 प्रकार का है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि अजीर्ण कितने प्रकार के हैं। तो अजीर्ण कुल 6 प्रकार के हैं, जिसमें पहला प्रकार है आमाजीर्ण, दूसरा है विदग्धाजीर्ण, तीसरा है विष्टब्धाजीर्ण, चौथा है रसशेषाजीर्ण, पाँचवा है दिनपाकी जीर्ण और छठा है सामान्य जीर्ण। तो ये कुल 6 प्रकार के अजीर्ण है और सब में जो है वही दोष के अनुसार इनका नाम बना हुआ है। अब जैसे आमाजीर्ण आपने बताया, तो जी आमाजीर्ण कहाँ होता है, क्या होता है ये? जी, आमाजीर्ण का मतलब हुआ जब आपकी अग्नि मंद पड़ गई, यानी मंदाग्नि हो गया, तो ऐसे में आपका कफ बढ़ गया, अग्नि मंद हो गया, तो जो भी हम खाएंगे वो पचेगा नहीं। पचने का मतलब, आम का मतलब यह है कि कच्चा, आम से मतलब है कच्चा, तो जो चीज़ हम खाए बिल्कुल वैसे का वैसे निकल जाए। जैसे आपने कभी देखा होगा, कोई छोटा लड़का है, हम ही हैं, बेर खा रहे हैं तो बेर के अंदर गुठली होता है, जाने अनजाने में गुठली अगर अंदर चला गया तो वो ठीक वैसे निकलेगा। तो कहने का मतलब इसी प्रकार से वो तो इसलिए ऐसा निकला कि उसका कवरिंग हार्ड है, उसमें डाइजेस्टिव जूसेज या डाइजेस्टिव एंजाइम काम नहीं कर पाए, इतना हार्ड है। तो हमारे में ये बात जो है, जैसे दाल चावल खा रहे हैं तो कभी कभी चावल का चावल ही निकल जाता है, वही स्थिति जो है आमाजीर्ण के अंतर्गत आता है।
अच्छा, रस शेषा जीर्ण क्या होता है? रस शेषा जीर्ण में आपका जो है यही अग्नि मंद हो गई है। अग्नि मंद हो जाने से भोजन पचा तो जी, आपने कहा कि रस शेषा जीर्ण, इसमें जो है भोजन जो हमने आप करते हैं तो पहले चाइल रूप में बनता है, बिल्कुल लुगदी जैसा हो जाता है, तो भोजन को तोड़ देगा, बिल्कुल पानी जैसा कर देगा, रस की तरह कर देगा। तो रस शेषा जीर्ण जो है उसमें जो है सारा आपका खाया हुआ पदार्थ रस की तरह हो जाएगा, बिल्कुल डायरिया वाली स्थिति हो जाती है। तो रस शेषा जीर्ण डायरिया से आप कंपेयर कर सकते हैं, वो वाली स्थिति हो जाती है। अच्छा, विदग्धा जीर्ण क्या है? विदग्धा जीर्ण जो है इसमें पित्त जो है तेज हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है, तो जो हम खाएंगे वो पचेगा, टोटल पच जाएगा, और थोड़ा मोड़ा जो है चीज़ निकलता रहेगा, लेकिन अरुचि बना रहेगा, उल्टी जैसा बना रहेगा, मन जो है खाने का नहीं करेगा, ये विदग्धा है। और विष्टब्धा जीर्ण। विष्टब्धा जीर्ण में बात बढ़ जाता है। इसमें बात बढ़ जाने से जो हम खाएंगे, खाने के बाद वो कंडी जैसा बन जाएगा, जो है बिल्कुल लुगदी जैसा बन जाएगा, गांठ गांठ बन के निकलेगा, और साथ साथ जल तो निकलेगा ही। तो ये विष्टब्धा है, इसमें बात वृद्धि हो जाती है। और दिन पाकी जीर्ण? दिन पाकी जीर्ण में आपको दिन भर ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ खाने का मन नहीं है, आपका पेट भरा भरा रहेगा, दिन भर में वो पच जाता है, इसलिए वो दिन पाकी कहा जाता है। इस तरह से होता है। और सामान्य अजीर्ण क्या होता है? सामान्य अजीर्ण में होता है कि जैसे अरुचि हो गया, सुबह से ही आपको लगेगा कि हमको खाने का आज इच्छा नहीं कर रहा है, लोग जिद भी करेंगे तो भी आप खाना नहीं खाएंगे, तो एक प्रकार का ये जो है सामान्य अजीर्ण है। और ये अजीर्ण थोड़ी मोड़ी हल्की दवाओं से ठीक हो जाता है, जैसे अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक खा लिया तो उसका जो है परिपाक हो जाता है। यदि आमाजीर्ण जो है शरीर में हो गया जी, तो इसमें क्या बनेगा? देखिए, आमाजीर्ण अगर हुआ तो अवशोषण तो होगा ही, कुछ न कुछ चूसक जो है कोशिकाओं द्वारा, तो जो